हेलो यूट्यूब फैमिली, मैं काजल चौधरी वेदू की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज 9 अप्रैल है। आज से नवरात्रि स्टार्ट हो रही है। माता रानी के प्यारे प्यारे कदम आपके घर में पड़े, माता जी का आगमन हो, आप खुशियों से नहाएं, गम परेशानियाँ सब आपसे आंखें चुराए, आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका धन धान शिक्षा ज्ञान स्वास्थ्य सब सारे भंडार यूँ ऐसे भरा रहे। माता रानी आप पे ऐसी कृपा बनाए रखे, शेरा वाली आप पे कृपा बनाए रखे, आपको अपने आंचल में छुपाए रखे। मैं तो बस यही कहती हूँ माँ, मैंने अपनी आँखों में जब भी आँखें खोलूँ बस आपके दर्शन हो, आपकी सेवा मुझे नसीब हो, और मैं अपने मन के अंदर आपके ऐसे द्वार सजा के रखूँ कि बस आप मेरे मन में ही आके बैठे, आप मेरे मन में समाएं, ताकि इस मन में छल कपट छलावा जलन इस चीज़ की कोई जगह ही ना रहे। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली वेदू की दुनिया को काजल चौधरी की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आप लोग भी माता रानी के नन्हे नन्हे पाँव से अपने घर में माता जी का आगमन करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, भजन करिए, क्योंकि मैं तो अभी मेरा 9 दिन तो यही सब चलने वाला है। 365 दिन तो हम पूजा पाठ करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। और मेरी जो मैं हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे 24 घंटा पूजा पाठ मतलब सुबह शाम दोपहर ये सब ऐसा नहीं है। मैंने पता नहीं क्यों उस चीज़ में मन नहीं लगता है। मुझे भजन भजन और मैं दिल से माता को चाहती हूँ। मैं पूजा मंदिर ठीक है, मंदिर जाती हूँ, ऐसा नहीं है, मंदिर पूजा पाठ करने के लिए जाती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जब दिल से आप दिल से कोई चीज़ चाहोगे तो पूजा पाठ माता रानी दिल देखती हैं आपका। जैसे कि फास्ट है, सब लोग अब कोई कोई 9 दिन का फास्ट करता है, कोई कोई पहला और आखिरी करता है। तो माता रानी ने ये नहीं कहा है कि आप भूखे पेट रह के मेरी पूजा पाठ करो। तो ये तो हमारी श्रद्धा है, हम फास्ट रखते हैं, हम माता से इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो जगत जननी है, इस सृष्टि को रचने वाली हैं। तो अगर वो हमारे लिए इतना कर सकती हैं तो क्या हम उनके लिए 1-2 दिन का व्रत भी नहीं रख सकते? तो ये हमारी सोच होती है। तो हमें हमेशा 365 दिन तो पूजा करते ही करते हैं, लेकिन 9 दिन, ये जो 9 दिन है ये दिन बहुत पावन है, माता जी का बहुत पवित्र दिन होता है। इन 9 दिन में 9 रूप माता जी का, 9 देवियों के 9 रूप की पूजा करने का हमको अवसर मिलता है कि हाँ, हम ये 9 दिन पूरा मतलब भक्ति भाव, ये 9 दिन का जो एकदम नज़ारा होता है, मैं वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती। क्या फीलिंग आती है 9 दिन मुझे, कि मैं एकदम एक अलग सी दुनिया में चली जाती हूँ। और घर की तो सुध-बुध रहती ही नहीं है, क्योंकि जब मैं भजन में बैठती हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ मैं माता से बात करती हूँ अपने भजनों के ज़रिए। मैं उनसे शिकायत करती हूँ अपने भजनों के ज़रिए। जो शिकायत होती है, जो मन की बात होती है, मेरी माँ तो नहीं है, कहते हैं जिनकी माँ नहीं होती है उनकी तो वही जगत जननी ही माँ होती हैं। तो मेरे लिए वही माँ है। तो अगर मुझे कोई खुशी की बात होगी तो भी मैं उन्हीं से करती हूँ, कोई गम की बात होती है तो उन्हीं से करती हूँ, क्योंकि मेरे सर पे उन्हीं का हाथ है। जब अपने सर पे उनका हाथ है तो क्यों घबराऊँ? फिर चाहे कितना भी लाख गिरा ले दुनिया तो काहे गिर जाऊँ मैं? माता रानी का मेरे सर पे हाथ है तो मैं घबराती नहीं हूँ। सिचुएशन कोई भी हो, डट के खड़ी रहती हूँ कि माता रानी मेरे साथ है, मेरा बाबा श्याम मेरे साथ है, तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो परीक्षाएं ज़रूर ली जाती है, भगवान हमारी परीक्षा ज़रूर लेते हैं कि ये भक्ति कर रहा है, क्योंकि जब हम भक्ति भाव में रहेंगे तो परीक्षा भी भगवान हमारी ही लेंगे। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम भक्ति की राह पे चलते हैं और जब हमारी परीक्षा देने की बारी आती है तो हम उसमें असफल हो जाते हैं, ये सोच के डर जाते हैं कि अरे हमने तो इतना पूजा पाठ किया था और हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, गलत क्यों हो गया। तो शायद हमारे पूजा पाठ के ज़रिए ही ये जो हमारे साथ हो रहा है, ये पहले हो रहा है, उसके बाद हमारे लिए कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा भगवान ने सोच के रखा हो, माता रानी ने कुछ अच्छा सोच के रखा हो। तो हमें परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए, हमें डट के परीक्षा देनी चाहिए। और मैंने दी है, अपनी लाइफ में दी है, मैं देती ही आई हूँ, संघर्ष करती ही आई हूँ।
क्योंकि मुझे हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती कि मैं जो चीज़ चाहूँ और वो चीज़ मुझे मिल जाए। किसी किसी की नसीब ऐसी ही होती है कि वो जो चीज़ चाहे और जिस चीज़ की वो उम्मीद ना करे उसे मिल जाती है। पर मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि मैं बनी उसी के लिए हूँ। मुझे करना पड़ता है और मैं करूँगी। माता रानी मुझे कितनी भी मेरी परीक्षा ले ले, मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। मैं डट के मैं करूँगी। मैं किसी भी सिचुएशन से भागूंगी नहीं, मैं ऐसे ही खड़ी रहूँगी। मैं हमेशा पूजा पाठ, मैं बस माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि माता रानी ऐसा कर दो कि मेरा बस मन तन मन मैं एकदम भक्ति भाव में ऐसे ही मगन रहूँ। दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है। बोलने के लिए तो लोग बोलते हैं। अभी उम्र ही क्या है कि भजन कर रही हो, पूजा पाठ कर रही हो। क्यों पूजा पाठ और भजन के लिए कोई उम्र की ज़रूरत होती है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। तो जब मैं उठ गई हूँ मेरे लिए वही सवेरा है। मैं ऐसे ही, माता रानी आप मुझ पे आशीर्वाद बनाए रखिए, मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँ। मेरे पूरे परिवार को आप हमेशा आशीर्वाद देती रहिए। मेरी यूट्यूब फैमिली को भी आशीर्वाद देती रहिए। बस इतना कहूँगी माता, इतना दो कि मेरा पूरा परिवार का हो जाए, मैं भी भूखी ना रहूँ और ना कोई मेरे दरवाजे से भूखा जाए। तो बस इतनी औकात मेरी बना के रखना माता रानी। यूँ तो मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है। मैं कल भी गरीब थी आपके दरबार की, आज भी गरीब हूँ। तो बस इस लायक बनाओ कि मैं बस 4 लोगों के सामने आपके भजन कर सकूँ। तो आप सबको हैप्पी नवरात्रि। आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ रहिए। ऐसे ही आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सब अपने अपने घरों में पूजा पाठ कर रहे होंगे, तो मैं भी करूँगी। मैं भी ऐसे ही जा रही हूँ अब भजन करने। भजन मंडल की मेंबर हूँ तो भजन करने के लिए जा रही हूँ। तो आज मेरे 2-2 3-3 भजन हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया। फिर भजन में जाना था तो मैंने सोचा पहले पैर में कंकु लगा ले, क्योंकि इसके बिना कोई पूजा पाठ नहीं होता है। हम लोगों में फ़िलहाल मम्मी तो ऐसा बोलती है, जो सासू मम्मा है मेरी वो यही कहती हैं कि जब तक आप पैर में कंकु ना लगा लें, पैर को कलर ना कर ले, 16 श्रृंगार ना कर ले, आप पूजा पाठ ना किया करो। तो इसके लिए जब भी हम नवरात्रि आती है या घर के कोई भी प्रसंग होते हैं पूजा पाठ के, तो हमको पहले ऐसे कलर लगाने ही पड़ते हैं पाँव में, और ये शुभ होता है कंकु भरे पाँव। तो इसके लिए पहले कलर लगाते हैं। इसके बिना कोई पूजा पाठ नहीं होता है। मम्मी ऐसा मना करती हैं सासू मम्मा कि नहीं, पहले ये पैर में कलर, खाली पैर नहीं बैठना चाहिए पूजा पाठ में। तो मैं तो फ़िलहाल अभी भजन में जा रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मैं पहले पाँव में ये लगा लूँ, उसके बाद कंकु लगा के फिर ही मैं जाऊँ भजन में। तो वही कर रही हूँ मैं। कहते हैं ना कि जब हम 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करते हैं तो माता भी हमको वही आशीर्वाद, इसीलिए तो माता रानी आशीर्वाद देती हैं कि आपका सुहाग बना रहे। तो हम 16 श्रृंगार करके ही बैठते हैं पूजा के लिए। तो अभी हम कंकु लगा के फिर भजन में जाएंगे। बस मेरे पैर में कंकु लग गया है। अब मैं कंकु लगा के फटाफट रेडी होंगी। रेडी होके मैं भजन में जाऊंगी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे पैर को कलर करना, ऐसे पैर करके कलर करके फिर पूजा पाठ में बैठना। बहुत सब ट्रेडिशनल है यार, अपना ट्रेडिशनल लुक होता है ये सब, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो अब मेरे पाँव में लग गई है कंकु, लग गए, मैंने पैर कलर कर लिए। अब मैं जा रही हूँ भजन में। बाय गाइस। यूट्यूब फैमिली को के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। मैंने कहा ये मेरी फैमिली है, इनके लिए थोड़ा टाइम निकालूंगी और इनको विश करूं, उसके बाद मैं भजन में जाऊं। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं अलविदा लेती हूं। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घर में रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करिए तो मुझे खुशी होगी। मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगी। फ़िलहाल तो अभी इतना नॉलेज मुझे नहीं है, जितना हो मैं उतना ही कर रही हूँ। जय माता दी।